लगातार सोशल मीडिया पे वीआईपी कल्चर की जो वीडियोस हैं वो काफी वायरल हो रही हैं और लोग इस पे जो है अब सवाल उठा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर के लिए ही ज्यादातर क्यों अहमियत दी जाती है। जो लोग लाइंस में लगे होते हैं उनके लिए कोई सुविधा क्यों नहीं है। इस वक्त मेरे साथ बावे के डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, राजीव चाड़क जी। सर, लगातार वीडियोस आप देख रहे होंगे, काफी वायरल हो रही हैं और वीआईपी कल्चर्स को लेकर क्या लगता है आपको, वीआईपी कल्चर्स कब बंद होंगी और कब जो है आम लोगों को भी इस चीज की सुविधा मिलेगी? पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वीआईपी है कौन। माँ के दरबार में राजा और रंक एक समान है, यहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं है। परंतु यहाँ पर जो एक सो कार्ड महंत हैं, महंत बेटा जी, उन्होंने बिना फोटो के किन लोगों को कार्ड दिए हुए हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ सुबह 4 बजे से लाइनों में लगी रहती हैं, लेकिन वो जो कार्ड वाले हैं वो लोग जाते हैं और एकदम अंदर चले जाना, यानी इस प्रकार उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जबकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी जो वोफो डेवलपमेंट कमेटी है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक वॉलंटियर्स के लिए ही खास रजिस्टर्ड है। यहाँ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रही हैं, परंतु सभी के जो आई कार्ड्स हैं पहले वो स्वयं बनाया करते थे, आजकल एसपी साउथ बनाते हैं। परंतु जो बिट्टा महंत हैं उनको इतनी ऑथराइजेशन है कि ऐसे सेंसिटिव प्लेस जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको बिना फोटो के, यानी कोई भी व्यक्ति उस कार्ड को लेकर अंदर जा सकता है। कल को कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हमने एसपी साउथ से अपील की है कि ऐसे जो कार्ड हैं जिनके ऊपर कोई फोटो नहीं, कोई किसी की ऑथेंटिक स्टैंप नहीं है, ऐसे कार्ड जो है उनको रोकना चाहिए। परंतु अभी तक उनके ऊपर रोक नहीं लगी। आज भी लोग जो हैं वो उसी तरह जा रहे हैं। जो आम लोग हैं, जो बेचारे गांव से गरीब गुरबे आए हैं, वो लाइनों में लगे हैं। और यहाँ जो शेड है, इस शेड के अंदर पंखे भी नहीं है। वही मैं उसी भी आ रहा था, आपकी एक डेवलपमेंट कमेटी है बावे की, तो और भी कई कमेटियां जो बावे में बनी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे फैन की सुविधा नहीं है। अगर पहले जो थे वो टूटे हुए थे, अब उनको उतार के नए फैन तक नहीं यहाँ पे लगा, क्योंकि इतनी चढ़त यहाँ पे चलती है। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, इतनी लगी मानता है बाबे वाली माँ की, लोग दूर दूर से आके इतनी चढ़त चढ़ाते हैं। क्या उस चढ़त से एक मतलब की लोगों के लिए यहाँ पे सुविधा के लिए कुछ? देखिए, ये जो जितना शेड बना है, यहाँ बना है या अंदर बना है, अंदर बनाया है स्टेट टाइम्स जो अखबार है उन्होंने बनवाया है। ये जो बाहर का है ये हमने सरकार से बनवाया। जब डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम थे, यहाँ कविंद्र गुप्ता जी विधायक थे, हमने उनसे आग्रह किया था कि श्रद्धालु जो है धूप और बारिश में यहाँ पर तांता लगा रहता है और खड़े होते हैं, भीग जाते हैं या धूप, तो उन्होंने ये अपने फंड से बनवाया। उस समय पंखे भी लगवाए थे और वो पंखे सारे उतार लिए गए और जो घटिया से पंखे कोई हैं, पता नहीं कहाँ से टूटे फूटे पंखे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अब जब हमने जो मंदिर मैनेजमेंट है उनसे बात की हमारे लोगों ने कि इस तरह बोलते जी बंदर तोड़ देते हैं। अब यहाँ जितनी लाइटें लगाई हैं सरकार ने, उनके ऊपर एक कबर लगा है, जाली लगी है। क्या पंखे को जाली नहीं हो सकती? पंखे को जाली लगे तो श्रद्धालुओं को एक सुविधा मिलेगी। जहाँ तक पुजारियों की बात है, जो मंदिर कमेटी आप बोल रहे हैं, मंदिर कमेटी का काम सिर्फ एक ही है कि जितना यहाँ कैश चढ़ता है, सोना चढ़ता है, जहाँ बाकी चीजें चढ़ती हैं, उसको उठाना और घर ले जाना। बाकी जो श्रद्धालुओं के ऊपर निर्भर करता है। जितने पंखे लगते हैं, जहाँ जो सुविधाएं होती हैं, मैट बिछाए जाते हैं, वो श्रद्धालु बिछाते हैं। जिनको कोई कष्ट होता है, जो कोई संपन्न होता है कि वो पैसा खरीद सकता है, वो आगे लगवा देता है। यहाँ तक पुजारियों की बात है, उनकी ओर से कोई एक पंखा यहाँ पर नहीं लगाया गया है। सर, जिस तरह से अंदर लंगर की सेवा जो है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि अगर किसी ने लंगर लगवाना हो, वो वहाँ के जो वहाँ पे लोकल लोग होंगे जो लंगर बनाते हैं, वो उनको अपने आप हलवाई यहाँ पे जो है वो नहीं लेके आ सकते। जो बाहर के हलवाई हैं, जो अंदर के हलवाई हैं, वही यहाँ पे मतलब कि जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। तो क्या पता चलेगा हमें वो कितने पैसे वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने पैसे नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी पैसों का वो क्या कर रहे हैं, इसकी जो है वो जानकारी हमें नहीं दी जाती। इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, आपके बिल्कुल पीछे शेड है, वहाँ आप कैमरामैन को बोलेंगे कैमरा घुमाएंगे, ये लंगर शेड है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो स्वयं लंगर बनाते हैं, अपने हलवाई लेके आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं। यहाँ अगर वो 20-25 हज़ार रुपया खर्चते हैं तो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक लंगर चलाते हैं। परंतु अंदर 26 हज़ार रुपया लिया जाता है और आधा घंटा समय दिया जाता है। आधे घंटे में एक श्रद्धालु जिसने लंगर लगाया उसको भगा देते हैं, तेरा टाइम हो गया भाई। अगले को, यानी एक 26 हज़ार रुपया खर्चना
और 20 लोगों को टाइम दे देना। इसी तरह दूसरा लंगर लगाया, 2 लंगर है अंदर, और दोनों लंगर में ऐसी प्रैक्टिस चल रही है। आज हम देखते हैं हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं, वो रिपोर्ट देते हैं कि जो लंगर की पर्ची लेके आते हैं कि हमें लंगर लगाया, हमें जल्दी भेजो। कोई कभी 50-60-100 लोग जो हैं वो नवरात्रों के दौरान अंदर जा रहे हैं, उनको आधा घंटा टाइम दिया जाता है कि आप लंगर चलाओ। ये एक बड़ी लूट खसूट है। जिला प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। किसका लंगर है वो एक नोटिस बोर्ड लगना चाहिए कि आज किसका लंगर है, तो पता चले कि आज किसका। अगर 2 लोगों का है, 4 का है, 6 है, ताकि वो जो लंगर वाले हैं उनको भी पता चले कि नोटिस बोर्ड के ऊपर हमारा नाम अंकित है ये, तो उससे पारदर्शिता भी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। काफी शिकायत भी यहाँ पे आ रही थी, जो वॉलंटियर्स यहाँ पे मतलब कि रखे गए हैं उनके मतलब कि लोगों की तरफ से काफी शिकायत भी आ रही थी कि वॉलंटियर जो है उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, जो मतलब कि बात नहीं मतलब कि सुनते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम इस साइड जाएंगे, तो काफी मिसबिहेव किया जाता है। तो आप उन वॉलंटियर्स को क्या बोलेंगे? देखिए, वॉलंटियर्स, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉलंटियर की और बहु फोर्ट माता काली के नाम से ही जो रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। परंतु पुजारियों को ये नासाज गुजरता है कि जब हमारे लोग यहाँ लाइन में होते हैं, जो लाइनें लगवाते हैं, तो उनके कार्ड वार्ड नहीं चलते। उनका जो जितने भी वो ऐसे कोई काम करते हैं, कहीं कुछ ले जाना अंदर, या जब हर चीज़ के ऊपर चेकिंग होती है तो वो फिर दिक्कत आ जाती है। उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स अपने रखे हुए हैं, जो अपने सेवा दल के नाम से उनके वॉलंटियर्स हैं, वो बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं। वो उनकी शिकायत भी है कि कई लोगों से वो पैसा भी चार्ज करते हैं कि आपको पहला VIP दर्शन कराते हैं। आरती में बिठाने के लिए भी, जो सुबह की आरती है उसमें भी सुना है कि 4000 रुपये तक लेते हैं। यानी इस प्रकार का जो एक सिस्टम चल रहा है वहाँ पर। तो जो कुछ अभी बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। कोई और 2-3, जब हमारे पास पर्याप्त, हमारे पास 3700 वॉलंटियर रजिस्टर्ड है। अच्छा। पुलिस को जितना चाहिए हमें बताएं कि कितने वॉलंटियर चाहिए, हम देंगे। परंतु ये नए ऑर्गेनाइजेशन चलाना, जिनका कोई बकार ही नहीं, जिनका कोई बेरोटी नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, हमने उनका करेक्टर सर्टिफिकेट लिया होता है, वो प्रॉपर वे से काम करते हैं, और उसके ऊपर इंडक्शन। अभी आप देख लो, सुबह 7 बजे भी आया था, अभी भी आया हूँ कि हमारे कुछ जो वॉलंटियर लगे हैं, जितने भी, कम से कम उनकी निगरानी, उनकी देख रेख हो सके कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका कोई यहाँ आता नहीं है। जब नहीं आएगा तो फिर तो सारे आप हमारे चलेंगे ना, मिसबिहेव होगा। भैया, जिस तरह से VIP कल्चर यहाँ पे ज्यादातर अब देखने को मिल रहा है, और बाकी लोग जो है वो आम जनता जो लाइन्स में लगी है सर, माँ के दरबार में माँ के लिए सभी बच्चे सर एक जैसे हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ सर कि VIP कल्चर बंद होना चाहिए सर। इससे सर आम आदमी की आस्था को ठेस पहुँचती है सर, ठीक है। और VIP कल्चर हर जगह बंद होना चाहिए सर। आप शेड के नीचे खड़े रहते हैं, वहाँ पे सर मैंने 2 बच्चों के साथ आया था, मैंने 2 बच्चे उठाए फैन उसे तक नहीं है। सर, फैन तक नहीं था। मैं मतलब कि लाइन में लग के सर वो भी पूरा दरबार तक गया हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ सर ये VIP कल्चर से सभी देवस्थानों के सर बंद होना चाहिए। जय माँ बाबी वाली। जिस तरह से माँ बाबी वाली के दरबार में VIP कल्चर काफी देखने को मिल रहा है, क्या कहूँगा? सर यही है कि VIP बंद होना चाहिए इधर। मतलब कि ये VIP जो हैंडीकैप है उनके लिए बनाया गया है, उनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये लोगों ने एक अपना मकसद बना लिया है कि VIP जो आते हैं उनको मतलब कि VIP दर्शन करवाया जाता है। यहाँ पे शेड के नीचे फैन तक नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि जिनके अंडर है बाबे वाले हमारे जो ट्रस्ट है, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए। जैसे लाइटिंग नहीं है, शाम को आते हैं श्रद्धालु, तो हम यही चाहते हैं कि कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे जो हेड ऑफिसर है यहाँ पे ट्रस्ट के, वो इधर देखें तो ये लाइटिंग करें, लाइटें लगवाएं। गर्मी भी है, श्रद्धालु आते भी हैं, वो उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो हम यही चाहते हैं कि इधर आके देखें, रात को दिन में फैन की व्यवस्थाएं पूरी की जाए।